हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। यदि आप क्लास 10th में हैं और 2025 को पेपर आपका लगा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं 4 मार्च विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का आने वाला। मैं गारंटी के साथ क्यों कहता, क्योंकि यह वायरल प्रश्न पत्र है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं गणित का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम आपको अच्छे से भरना है। 824 IJ पेपर कोड है, यह पूरा मॉडल पेपर है। इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। 2025 का विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का? 70 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। पूरा मैं पेपर दिखा देता हूँ। पूरा पेपर PDF के रूम में ही, यहाँ देखिए निर्देश दिए हैं। मैं आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न इसी पेपर में है, वो भी बताना, कमेंट करके बताना आप कितने सही कर पाए। 20 में 20 सही कर पाए, 18 सही कर पाए, कितने आप सही कर पाए हो, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और आपका समय कम है, इसलिए वेरी वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ खंड बा 3 भाग में 1, 2, 3 में विभाजित है। ये आपको क्या करना, 15 मिनट अच्छे से को पढ़ लेना, ताकि आपको पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो सके। आगे देखिए, आपका प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको आपको ओमार शीट पर अच्छे से काले और नीले पेन का यूज करके भरना है, और वाइटनर और ब्लेजर का बिल्कुल भी मतलब प्रयोग नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित है। खंड वा में वर्णात्मक प्रश्न है, जो 50 नंबर का रहने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर का रहने वाला। टोटल 70 नंबर का पेपर आपका रहने वाला यूपी बोर्ड। आप देखिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित है। खंड वा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड आ उपभाग 1 बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना, आपको तुक्का नहीं करना है। आपको सही सही सटीक बताना कितने आप सही कर पाए हो बोर्ड एग्जाम में, मतलब इस पेपर में। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, किसके किसके बीच बनता है? क्या मतलब? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकता है। वस्तु व वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, या पारदर्शी या माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। आपको पता होगा, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से, मतलब मान लो प्रकाश किरणें यहाँ जमीन पे हैं आपकी, और ये यहाँ से हटेंगी ना, दूसरे माध्यम जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं, तो वो क्या होगा? सघन माध्यम से क्या होती है? विरल माध्यम में जाती है। मतलब सघन माध्यम में क्या जाती है? विरल माध्यम में जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्योंकि अविलंब से तभी दूर हटेंगी, क्योंकि मान लो जैसे ये प्रकाश यहाँ पर आया, ये टकराने के बाद क्या होगा? दूर हटेगा, हटेगा ना, उतना ही दूर हटता चला जाएगा, क्योंकि ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है अविलंब से। अब ये हमारा पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या तीसरा के बढ़ता हूँ। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसमें इससे 30 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि आपका एफ दिया है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर प्लस का, और ये यू दिया है, दूरी दी ना, तो यू कितना दिया? -30 दिया है ना। आपको यहाँ पर बताना क्या है? प्रतिबिंब, यानी कि वी ज्ञात करना है। तो आपको पता है उत्तल लेंस सूत्र लगा देना है आपको। उत्तल लेंस सूत्र लगा दोगे, बस आपका मान रख दोगे, आपका वी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी वाला आ जाएगा। सेंटीमीटर वस्तु की आभासी सीधा वस्तु के आकार का बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु के आकार का बनेगा। तो ये प्रकार ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट होगा। आप हल करके देखना, यही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका चौथा करा, जब सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ का प्रकाश रंग होता है। यानी कि जब सफेद प्रकाश को क्या करते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं, इस प्रकार से यहाँ से गुजारेंगे, तो यहाँ पर ये टकराने के बाद क्या होगा? ये अविलंब से ये ऐसे हटता चला जाता है ना, 7 किरणें बना लेता है, विविगोर का आकार का बना लेता है ना। तो यानी कि विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है? देखो सबसे नीचे किसका आ जाता है? वायलेट यानी वेगनी का, या विवगोर, वी का आएगा, यहाँ रेड रहेगा सबसे। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? वेगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किसका? रेड का होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य आपकी होती है रेड की, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या
चौथा, पांचवें की बढ़ता एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आपको बताना एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो ऊर्जा एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, डी वाला राइट हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक है। प्रश्न संख्या आपका छठा क्या है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरा में, कांच में, जल में, करोसीन में। तो मतलब बताना निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम। देखो हीरा क्या होता है, ठोस होता है ना, वो ठोस आकार का होता है, तो इससे क्या होती है, किरणें टकराती है, ये विचलित हो जाती है इधर उधर। ये मतलब इसका मतलब प्रकाश की चाल न्यूनतम नहीं, मतलब कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ठोस होता है ना, इसका अपूर्णांक अधिक होता है, 2.4 के साथ इसका अपूर्णांक होता है ना, अपूर्णांक ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका विचलन हो जाता है और इसकी प्रकाश की चाल घट जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट होगा। देखो कांच में भी निकल जाता है प्रकाश, जल में भी, केरोसिन में भी प्रकाश निकल जाता है, तो मतलब अधिक रहती है। सातवां क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर सेकंड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इस प्रकार से हमने आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर भाग 2 यानी कि आपका किसका शुरू होता है, केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? तो ये तो सरल क्वेश्चन, आप आसानी से कर लोगे। शुद्ध जल का पीएच मान आप बी वाला राइट होगा, 7 होता है। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा कि एंटीमनी है धातु, उपधातु, अधातु, मिश्र धातु। तो एंटीमनी क्या हमारी है, धातु है, उपधातु है, अधातु है, मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, एक धातु है या आर्सेनिक क्या है। एस्टल्डिहाइड का आईपीएससी नाम है। देखो एस्टल्डिहाइड मैंने आईपीएससी करा दिए, यदि आपको आईपीएससी नहीं आते तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ से आईपीएससी सीख सकते हो। मैंने ट्रिक के साथ आपको बताया है। यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ, एस्टल्डिहाइड का आईपीएससी नाम हो, यानी इसका पहले हम अणुसूत्र लिखेंगे। अणुसूत्र क्या होगा, CH3CHO, क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह का है। अब हम यहाँ पर कार्बन गिनेंगे, कार्बन 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। अब इसमें जुड़ता क्या है, इसमें अल या नल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अल या नल जुड़ जाता है, तो नल हम जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, एथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, एथेनल हो जाएगा। प्रश्न संख्या छठा 11 कह रहा कि कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है। देखो कार्बन का, आपके कार्बन परमाणु का मतलब वो कितना होता है, और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग देता है। जो प्लस का त्याग कर देता है, जिससे क्या होती है, इसकी संयुक्ता कितनी होती है, प्लस की 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का कि अम्लगम होते हैं। अम्लगम क्या होते हैं, उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, मिश्रमांगी मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 13 का कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, इसका हम लिखते हैं अणुसूत्र H2SO4 होता है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बतानी कितनी है, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का स्टार्ट हो जाता है। पहला प्रश्न कह रहा कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, पाइरूवेट, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऊर्जा के सिक्के किन्हें कहते हैं, एटीपी के, यानी ऊर्जा के सिक्के क्या है, एटीपी। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 का पित्तरस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा। तो पित्तरस किसके द्वारा स्राव होता है, यकृत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है, आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, आपको सही सटीक बताना कितना आप सही कर पाए हो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक तो बनता ही है। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा कि प्राक कोश में होते हैं बाह्य दल, बीजांड, अंडाशय, प्राक्कण। तो आपको पता है प्राक कोश में क्या होते हैं, प्राक्कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पुदीना में, इनमें से कोई नहीं, आलू में, ब्रायोफिल्म में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रायोफिल्म में क्या होती है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा कि प्रश्न संख्या आपका 18 क्या कह रहा कि एकलिंगी फूल का उदाहरण है। एकलिंगी मतलब एक ही लिंग जिसमें है, पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, आम का फूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पपीते का फूल। प्रश्न संख्या 19 कह रहा कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 140/80, 120/80, 135/50, 100, 125/115। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, 120/80 हो जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। वक्र क्या है, किडनी किससे संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित है। इस प्रकार से हमने 20 बहुविकल्पी कराया। अब 20 में आप कितना सही कर पा रहे हो कमेंट करके बताना, और लाइक जरूर बंद कर देना, कितना लाइक जरूर कर देना। अब यहाँ पर 50 नंबर का वर्णात्मक शुरू करने वाला हूँ, तो इससे पहले लाइक तो बनता ही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। प्रश्न संख्या 21 कह रहा आपका है वर्णात्मक प्रश्न, भाग 1 है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके हल कीजिए, क्योंकि समय आपके पास सिर्फ मात्र 2 महीने हैं। कितने महीने, मात्र 2 महीने हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। प्रश्न संख्या 22 कह रहा कि अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकसित होती हैं। ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रश्न आपका थर्ड इसका कह रहा है कि लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि 22, 34, 60 की 3 प्रतिरोधों किस प्रकार जोड़ा जाए कि ताकि 40 ओम तथा 10 का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। यानी कि जो आपके ये दिए हैं 22 और 32 और 60 ओम, ये प्रतिरोधों को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए या समांतर क्रम में जाए कि प्रतिरोध 40 आ जाए, यहाँ पर 10 का तुल्य प्रतिरोध आ जाए, किस क्रम में आपको इसको जोड़ना है, ये आपको बताना है हल करके। प्रश्न संख्या आपका 24 रखें, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। अगर ये प्रश्न आपको 24 वाला नहीं आता तो अथवा मौका, मतलब 24 का ही अथवा का, अगर ऊपर नहीं करते तो नीचे वाला भी कर सकते हो, जो आपको सरल लगे 2 में से एक करना है तो कर लीजिए। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपका उपभाग 1 समाप्त हुआ। अब उपभाग 2 शुरू हो जाता है। वर्णात्मक प्रश्न के हैं क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। 4 नंबर का रहने वाला है, यानी कि इनकी आपको संरचनात्मक सूत्र अणुसूत्र लिखकर इनको संरचना बना देना है। एथनोइक अम्ल, मेथेनानेल, 1 क्लोरोप्रोपेन, नाइट्रोमेथेन, तो बनाना आपको कितने नंबर मिलेगा, 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो अच्छे से आपको करना है। उसके बाद देखिए आपका 26 प्रश्न कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से ये है। इसका सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, कोई 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखना आपको है। इसका आपका 4 नंबर इसको भी मिल जाएगा। प्रश्न 27 कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का आईपीएससी नाम लिखिए। क्या लिखना, आईपीएससी नाम लिख लोगे। ये आईपीएससी दिए हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 3 आईपीएससी आते हैं, इसलिए आईपीएससी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। कार्बन की संयुक्ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, मतलब इसकी संयुक्ता 4 क्यों है, चतुष्फल श्रृंखला क्यों बनाता है। थर्ड कह रहा है कि बेंजोइक पाउडर खाने का सोडा रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। मतलब ये 27 के ही प्रश्न है, जो आपका 7 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का, 7 नंबर का रहने वाला है। ये 27 के प्रश्न है, इनको करना है। अब इसके बाद देखिए अथवा का मौका है, अगर ऊपर नहीं आता तो नीचे प्रश्न ये आप किराए कर दो, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ये आप किराए कर दो तो 6 नंबर मिल जाएगा। 2 में से एक ऊपर वाला कर दो, ऊपर कर दो या तो नीचे वाला, जो आपको सरल लगे, जो आप कर पाओ वही करना आपको है। उपभाग 3 अब आ जाता है आपका बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक कोशिका तंत्र कोशिका का निर्माण की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करना है। 29 लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। 4 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर लिखना है आपको, 4 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका 6 नंबर का रहने वाला प्रश्न है, मानव हृदय का अनुदैर्ध्य कार्ड का नामिक चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन करना है। आपको 6 नंबर मिलेगा तभी जब आपको मानव चित्र हृदय बनाओगे और इसका वर्णन भी अच्छे से करोगे। अथवा का मौका अगर ऊपर नहीं पता तो नीचे कर सकते हो, मानव के मानव जनतंत्र का भाग संचित वर्णन करना। अथवा का मतलब होता है 31 प्रश्न दिया, इसमें से एक करना है, 2 में से एक करना है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरा पेपर आपको दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद में गणित का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।